नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो रीट का जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसके अंदर देखिए तत्व, यौगिक व मिश्रण में अंतर। तो यानी कि हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर करना है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं हम देखेंगे और उसको कैसे अंतर करेंगे। देखिए सबसे पहले तत्व यानी कि एलिमेंट क्या है। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध मूल रूप होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। तत्व को साधारणतया भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विभिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि तत्व को दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इसके बाद ये ऑक्सीजन दो बार लिख दिया अपन, कोई बात नहीं। इसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये जितने भी तत्व होते हैं इन सारे तत्वों को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि यह शुद्धतम पदार्थ है, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसको और डिवाइड यानी कि और अन्य पदार्थों में अपन विभिन्न गुण वाले में डिवाइड नहीं कर सकते अन्य सरल पदार्थों में। तो इस प्रकार अब देखते हैं अपन यौगिक के बारे में। तो देखिए यौगिक यानी कि कंपाउंड क्या है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप बनता है। यानी कि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु एक नियत अनुपात में, निश्चित अनुपात में जब संयोजन करते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसमें जो नमक बनता है अपना, उसमें Na+Cl यानी कि NaCl एक एक अनुपात में संयोजन करके साल्ट बन रहा है। इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1, यानी कि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है, फिर उसका 1 रेशियो में। इस प्रकार अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 1:3। इस तरह से वाटर की बात करें तो 2:1 है। तो ये आप इस तरह से अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4Cl इसका फॉर्मूला है। तो नाइट्रोजन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का 4 और क्लोरीन का 1 है। तो जब ये इसी अनुपात में संयोजन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर बनाते हैं। अब देखिए शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 12:22:11। अब देखिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा NaHCO3। इसमें सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1 रेशियो में, इस तरह से कार्बन का भी 1 रेशियो में और ऑक्सीजन का 3 रेशियो में। तो बेकिंग सोडा बनता है। अब बात करते हैं अपन धोने का सोडा यानी कि जो वॉशिंग पाउडर। तो Na2CO3.10H2O इसमें इस रेशियो में है। इसके अंदर सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह के जो अब ब्लू विट्रोल यानी नीला तोता, इसमें कापर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इस तरह के तत्व हैं। तो इसी रेशियो में ये संयोजन करते हैं तो ब्लू विट्रोल यानी कि नीला तोता बनाते हैं। अब बात करते हैं अपन मिश्रण की। तो यानी कि मिश्रण क्या है, तो मिक्सचर क्या है। देखिए इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो बनने वाला नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी कि मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक हो सकते हैं और इसमें कोई भी अनुपात नहीं होता है। किसी भी अनुपात में, चाहे आप शक्कर के साथ नमक किसी भी रेशो में मिला दिया जाए तो वो मिश्रण ही बनता है। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे देखिए शरबत क्या है, चीनी प्लस पानी का मिश्रण है। इस प्रकार नींबू पानी जल प्लस नींबू रस का मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि, ये सभी गैसों का मिश्रण है हमारी वायु। देखिए पीतल जो होता है, कापर प्लस जिंक, इसमें कापर जो होता है, तांबा जो होता है 70% होता है और जिंक होता है जस्ता 30% होता है। नाइक्रोम जो हीटर का जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, निकल प्लस क्रोमियम। ये एक प्रकार की, ये सभी क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण में कोई भी तत्व या यौगिक किसी भी रेशो में आपस में जब मिलते हैं तो वो मिश्रण बनाते हैं। तो देखिए अब हम इनके अंतर देखेंगे, प्रमुख अंतर। तो सबसे पहले देखिए हम इनके अंतर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए तत्व क्या है। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जो समान परमाणु क्रमांक वाले एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ही परमाणु से मिलकर बना है। कार्बन से ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप बनता है। जैसे नमक NaCl, वाटर यानी कि H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO,
2 सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ये इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 रेशो में इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब बात करते हैं अपन मिश्रण की। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मिश्रण। तो देखिए, तेल प्लस जल एक प्रकार का मिश्रण है, जल प्लस शक्कर एक प्रकार का मिश्रण है, जल प्लस नमक भी एक प्रकार का मिश्रण है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, शरबत शक्कर प्लस पानी का मिश्रण है, पीतल कापर प्लस जिंक का मिश्रण है, स्टील लोहा प्लस इसमें आयरन होता है, कार्बन होता है, इसका मिश्रण है, यानी कि विभिन्न धातुओं का मिश्रण है, नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। तो देखिए, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं या 2 या 2 से अधिक यौगिक किसी भी अनुपात में जब मिलते हैं तो वो मिश्रण बनाते हैं। अब दूसरा प्रमुख अंतर देखिए, तत्वों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा नए सरल पदार्थ में विघटित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यौगिकों को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा रासायनिक विधियों के द्वारा उनके अवयवी पदार्थ यानी कि जिनसे वह मिलकर बना होता है उनमें विघटित किया जा सकता है। मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण से इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे छानकर, मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है, वाष्पन द्वारा, के पृथक्करण द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा, आसवन द्वारा। जैसे दूध के अंदर से विभिन्न पदार्थ वसा फैट से निकालते हैं अपन, क्रीम निकालते हैं, वो अपकेंद्रण विधि द्वारा निकालते हैं। आसवन विधि यानी कि जो इस विधि द्वारा भी अपन जैसे कि पानी प्लस एसीटोन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन में अपन जैसे अमोनियम क्लोराइड प्लस अन्य पदार्थ नमक को अलग कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा अंतर है, तत्वों के गुणधर्म उनके सूक्ष्मतम कण परमाणु के कारण होते हैं, यौगिकों के गुणधर्म उनके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण होते हैं जो अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थ के गुण जो उसके कारण होते हैं, अवयवी पदार्थ यानी कि जिससे भी वह मिलकर बना होता है। अब देखिए, चौथा अंतर, तत्व का गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, यौगिक का गलनांक क्वथनांक घनत्व निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण का गलनांक क्वथनांक और घनत्व यानी कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और जिसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और डेंसिटी ये निश्चित नहीं होती है। अब बात करते हैं अपन इनके मिश्रण की। तो देखिए, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों के आकार एक समान दिखाई देते हैं, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नींबू पानी में आपको नींबू पानी में एक ही तरह के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। सोडा वाटर की बात करें तो उसमें वायु में सभी पार्टिकल एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो इस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा समांगी मिश्रण यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब दूसरा मिश्रण विषमांगी मिश्रण यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों का आकार अलग अलग साइज का होता है या अलग अलग आकार का होता है, ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे तेल प्लस जल यानी कि इसमें तेल के पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, जल के नीचे रहेंगे, तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। जल प्लस रेत ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। शक्कर में नमक एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जिसमें अगर पार्टिकल्स के साइज अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे नींबू पानी के साथ इस तरह से घुल जाता है कि दोनों के पार्टिकल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा? ये समांगी मिश्रण कहलाएगा। और ये जैसे तेल में पानी अलग अलग परत बनाता है, ये विषमांगी मिश्रण है। तो दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।